तो 11वीं क्लास में आपने संबंध एवं फंक्शन के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। तो आज हम उसी के रिगार्डिंग कुछ चीजों की बात करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं हम संबंध एवं फंक्शन में पढ़ेंगे क्या, फलन में पढ़ेंगे क्या। तो संबंध में हमारे पास ये कुछ टॉपिक है। सबसे पहले हम संबंध की डेफिनेशन के बारे में जानेंगे। संबंध के टाइप्स पढ़ेंगे। और संबंध के टाइप्स में कौन कौन से टाइप्स आते हैं। स्वतुल्य, इंग्लिश में रिफ्लेक्सिव कहते हैं। और सममित संबंध जिसे हम सिमेट्रिक रिलेशन कहते हैं। एंड संक्रामक संबंध जिसे हम ट्रांजिटिव रिलेशन कहते हैं। और इसके बेस पे हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके। अगला हमारा आता है फलन। फलन में भी हम इसी प्रकार फलन की डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। फलन के प्रकार पढ़ेंगे। और प्रकार में क्या क्या होते हैं। एक होता है वो एक एक की, जिसे वन वन कहते हैं। दूसरा होता है बहु एक एक, मैनी वन कहते हैं इसे। और तीसरा है आपका अच्छा तक, ऑन टू। और कुछ क्वेश्चन हम इसके बेसिस पे करेंगे। ठीक है। तो हमारा ये पहला चैप्टर है 12th क्लास का। उस चैप्टर का नाम है संबंध एवं फंक्शन। ठीक है। तो चलो हम नेक्स्ट उस पर चलते हैं। तो चलो अब हम पढ़ते हैं संबंध के बारे में, संबंध होते क्या है। ठीक है। तो यहाँ पे हम संबंध की डेफिनेशन हमने लिख रखी है। यहाँ पे हमने लिखा है यदि आर समुच्चय ए से समुच्चय बी में एक संबंध है। यानी कि जो आर है ना, वो समुच्चय ए और समुच्चय के बीच में एक संबंध को दर्शाता है। ठीक है। तो हमने दोनों के बीच के संबंध को किससे दर्शा दिया, किससे रिप्रेजेंट कर दिया, आर से। तब समुच्चय ए से समुच्चय बी में कोई संबंध आर, तो जो संबंध आर है, जो समुच्चय और ए के बीच में हमने रिप्रेजेंट करने के लिए उसे आर से डिनोट किया था, वो जो है ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय होगा। ये है ए क्रॉस बी। ठीक है। तो ये तो आपको डेफिनेशन होगी आपके लिए। थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है। अगर समझ नहीं आए हो तो कोई बात नहीं, हम एग्जाम्पल लेके समझेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे हम लेते हैं एक एग्जाम्पल। यहाँ पे हमने मान लिया एक समुच्चय ए है जिसमें तीन एलिमेंट हैं, जिसमें तीन अवयव हैं, वन टू थ्री। और एक समुच्चय बी है जिसमें तीन एलिमेंट है, चार पाँच छः। ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है समुच्चय ए से समुच्चय बी में एक संबंध आर है। तो हमने आर को वो संबंध मान लिया। ये जो आर है ना, ये आर वो रिलेशन हो गया। और हम उसको क्या बता रहे हैं, समुच्चय ए से और समुच्चय बी में एक संबंध बता रहे हैं इस आर को। ठीक है। तो आर को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ए क्रॉस बी निकालते हैं। जब भी हमें दो समुच्चय के बीच में संबंध निकालना हो तो ए क्रॉस बी से निकालते हैं। ठीक है। उस ए क्रॉस बी को हम किससे डिनोट कर देंगे, आर से, जो कि समुच्चय ए और समुच्चय बी के बीच में एक संबंध है। ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल तो हमने ले लिया। अब हम ए क्रॉस बी का रिलेशन निकालेंगे, मतलब जो आर है वो निकालेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे हमने दो अंडे बना लिए। एक सेट ए के लिए बना लिया है। ठीक है। ये सेट ए के लिए है और ये सेट बी के लिए हो गया। ठीक है। तो सेट ए में हमारे पास कितने अवयव हैं, तीन अवयव हैं, एक दो तीन। और सेट बी में भी हमारे पास कितने अवयव हैं, तीन अवयव हैं, चार पाँच छः। ठीक है। अब हमको इस ए समुच्चय और इस समुच्चय बी के बीच में रिलेशन दिखाना है। ठीक है। इसके प्रत्येक अवयव का समुच्चय के प्रत्येक अवयव का संबंध समुच्चय बी के प्रत्येक अवयव से है। ठीक है। ये हम मान लेते हैं अभी के लिए। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक का संबंध चार से हो गया, एक का संबंध पांच से भी हो गया, और एक का संबंध छह से भी हो गया। ठीक है। तो एक का संबंध जब चार से है तो हमने यहाँ पे लिख लिया ए कॉमा चार। जब एक का संबंध फाइव से तो हमने यहाँ पे लिख लिया ए कॉमा फाइव। और जब एक का संबंध वन कॉमा सिक्स है तो हमने यहाँ पे लिख लिया वन कॉमा सिक्स। ठीक है। स्क्रीन को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ऐसे ही हम दो का संबंध भी निकाल लें, क्योंकि हर एलिमेंट का संबंध हमें चाहिए ना। ठीक है। तो ऐसे ही हमारे पास यहाँ पे भी एक सेट ए है और यहाँ पे भी हमारे पास एक सेट
बी है, ठीक है। दो का संबंध 4 से है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 2,4। दो का संबंध 5 से है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 2,5। और दो का संबंध 6 से भी है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 2,6। ऐसे ही हमें अब क्या करना है, इन दोनों सेट के बीच में रिलेशन निकालना है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करें, अगेन हमारे पास सेट ए और सेट बी है, ठीक है। तो उसके लिए सेट ए और ये हमारा सेट बी, समुच्चय ए समुच्चय बी। अब इसमें भी हम थ्री का संबंध 4 से लिखे हैं दिखाने के लिए 3,4 लिखेंगे, और थ्री का संबंध 5 से दिखाने के लिए 3,5 लिखेंगे। थ्री का संबंध 6 से दिखाने के लिए 3,6 लिखेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे पास इन दोनों सेट के बीच में एक रिलेशन आ गया। ये जो मैंने तीनों चीजें अलग अलग रिप्रेजेंट केवल समझाने के लिए की है, हालांकि इन तीनों को हम एक ही जगह ऐड कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एक का रिलेशन 4-5 ऐसे एरो से रिप्रेजेंट किया है। यहाँ पे दो का रिलेशन बी के साथ एरो से रिप्रेजेंट किया, तो हम यहाँ पे भी कर सकते हैं लाइक दिस। हम यहाँ पे दिखा सकते हैं दो का 4 से रिलेशन, दो का 5 से रिलेशन, और दो का 6 से रिलेशन, ठीक है। इसी प्रकार हम तीन का भी कर सकते हैं, तीन का 4 से रिलेशन, तीन का 5 से रिलेशन, और तीन का 6 से रिलेशन। तो हम यहाँ सारी चीजें एक जगह पे दिखा सकते हैं, लेकिन थोड़ा क्लियरिटी रखने के लिए मैंने इन सारे उसको अलग अलग किया है। यहाँ पे एक उसमें हम इसको दिखा सकते हैं। क्लैरिटी के लिए हमने ये तीनों चीजें अलग अलग दिखाई हैं, ठीक है। तो हमारे पास संबंध निकल के आ गया आर इज इक्वल टू ए क्रॉस बी। तो इसको हम एक उसमें लिख लेते हैं। अब इस सबको कंबाइन कर देंगे, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे करली ब्रैकेट्स के अंदर 1,4, 1,5, 1,6। दूसरा हमारा निकल के आया था ये 2,4, 2,5, 2,6। तो हम ये लिख लेंगे, ठीक है। और तीसरा हमारा निकल के आया था ये, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 3,4, 3,5, 3,6। तो हमारे पास ए क्रॉस बी का रिलेशन निकल के आ गया है, ठीक है। तो इसमें हम क्या कर, यहाँ पे डेफिनेशन दी है, आर जो है समुच्चय ए और बी के बीच में एक संबंध है। तो ये जो संबंध को हमने डिनोट कर दिया आर से, तो समुच्चय ए से समुच्चय बी में कोई संबंध, यानी समुच्चय ए और बी के बीच कोई संबंध जो आर है, वो ए क्रॉस बी का उप समुच्चय कहलाता है। यानी कि ये जो सब है ना, ये उप समुच्चय ए क्रॉस बी के, ठीक है। तो समझ गए। और इसे हम कह देते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, हिंदी में कहते हैं कार्तीय गुणन, ठीक है। ए क्रॉस बी को हम कार्तीय गुणन, कार्टेशियन प्रोडक्ट कह देते हैं। यही कार्तीय गुणन जो है हमारा ए क्रॉस बी यानी ए और बीच के बीच में संबंध को दर्शाता है। और एज अ नोटेशन हम उसे आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ए और बी के बीच संबंध, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, अगला एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। तो अगले एग्जाम्पल में आप सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमारे पास एक समुच्चय ए कॉमा बी है, दूसरा समुच्चय 1,2,3,4 है। अब इन दोनों के बीच का संबंध निकालना है, यानी कि हमें निकालना है कार्तीय गुणन ए क्रॉस बी, ठीक है। तो बताओ कैसे निकालेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, ए का 1 के साथ संबंध है, ए का 2 के साथ संबंध है, ए का 3 के साथ भी संबंध है, और ए का 4 के साथ भी संबंध है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या लिख लिया, A,1, ये A,2, ये A,3, और ये A,4। ऐसे ही हम बी के बीच का संबंध निकालेंगे, ठीक है। तो बी का 1 के साथ संबंध है ना, बी का 2 के साथ भी संबंध है, और बी का 3 के साथ भी संबंध है, और बी का 4 के साथ भी संबंध है, ठीक है। तो अब हम देख पा रहे हैं
बी का 1 से भी संबंध है, बी का 2 से भी संबंध है, बी का 3 से भी संबंध है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम b,1, फिर b,2, b,3 एंड b,4। तो ये हमारा कार्तीय गुणन निकल के आ गया, जिसे हम E क्रॉस बी कह देते हैं। ठीक है। अब हमने 11th क्लास में दो चीजें पढ़ी थी। एक तो होती है रोस्टर फॉर्म, रोस्टर रूप, और दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म, जिसे हम कह देते हैं समुच्च निर्माण विधि। ठीक है। अगर आपको याद नहीं तो कोई बात नहीं, पहला है जो रोस्टर फॉर्म थी, एक था सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म यानी कि रोस्टर रूप हिंदी में, और सेट बिल्डर फॉर्म मतलब समुच्च निर्माण विधि। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमारे पास एक सेट है, ये एक समुच्चय है, ये है, और दूसरा समुच्चय बी है। ठीक है। तो हमें आर इस प्रकार है, आर सच दैट ए टू बी। आर इस प्रकार है कि ए का बी से रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। अब वो आर है क्या, आर में क्या क्या चीजें आएंगी। ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिख लिया एक्स कोमा बाई सच दैट बाई इक्वल टू x+5। मतलब एक्स कोमा बाई के बीच जो रिलेशन है वो कुछ इस प्रकार है कि वो बाई इक्वल टू x+5 है। यानी एक्स की कुछ वैल्यू होगी, उसके बेस पे हम बाई की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। और ये साइन है फॉर ऑल। ठीक है। तो फॉर ऑल एक्स, यानी एक्स जो है किससे संबंध है, एक्स का ए से संबंध है। ठीक है। और बाई का संबंध भी ए से है। ठीक है। और बाई का संबंध बी से है, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई है, बाई का संबंध बी से है। तो ठीक है, हम रिलेशन निकालेंगे। तो हम यहाँ पे एक्चुअल वाला जो हमारा फॉर्मूला है वो यहाँ पे पुट करेंगे। तो यहाँ पे क्या दिया है, एक्स कॉमा बाई इस प्रकार है कि बाई इक्वल टू x+5। अब यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी है, 1। ठीक है। तो जब हम एक्स की वैल्यू यहाँ 1 रखेंगे, ठीक है, जब एक्स की वैल्यू यहाँ पे 1 होगी, यहाँ पे हम रख लेते हैं एक्स की वैल्यू 1। एक्स की वैल्यू 1 आ गई, तो बाई कितना हो जाएगा यहाँ पे, बाई इक्वल टू आपका हो जाएगा 6। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 1,6। ऐसे ही अगर हम यहाँ पे एक्स की वैल्यू 2 रखते हैं, तो बाई की वैल्यू कितनी आएगी, 7 आएगी। तो यहाँ पे हमने कर दिया 2,7। ऐसे ही जब हम एक्स की वैल्यू 3 रखेंगे यहाँ पे, तो बाई की वैल्यू कितनी आएगी, 8। तो हमने यहाँ पे 3,8 लिख दिया। ठीक है। तो एक्स जब हमने 1 रखा, तो बाई इक्वल टू आया 1+5 यानी कि 6। जब हमने एक्स इक्वल टू 2 रखा, तो बाई आया हमारा 2+5 यानी कि 2,7। जब हमने एक्स इक्वल टू 3 रखा, तो बाई हमारा आया 3+5 यानी कि 8। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये जो हमारा निकल के आया, ये ए और बी के बीच में रिलेशन है, जो कुछ इस तरह डिफाइंड है, जिसे हमने निकाला है किससे, समुच्चय निर्माण विधि से। ठीक है। समुच्चय निर्माण विधि, सेट बिल्डर फॉर्म, जिससे हम सेट बनाते हैं, समुच्चय बनाते हैं। तो समुच्चय बनाने के लिए हमारे पास ये रिलेशन दिया था, एक्स बाई सच दैट बाई इज इक्वल टू एक्स+5। मतलब एक्स और बाई का संबंध कुछ इस प्रकार है कि बाई इक्वल टू x+5। अगर x1 है तो बाई 6 होगा, x2 है तो बाई 7 होगा, एंड फॉर ऑल एक्स, यानी सभी एक्स के लिए जो संबंध है सभी एक्स का, वो ए के साथ है, और बाई का संबंध जो है ए बी के साथ है। ठीक है।